अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक अपनी पूरी अज़मतों और बरकतों के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय सारी रात जागते रहते हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है तो कोई मोबाइल या फ़ोन में मूवीज़ देखता है और इसी तरह जब सहरी का वक्त होता है तो ये लोग सहरी करके रोज़ा रखते हैं और नमाज फ़जर अदा करके सो जाते हैं। दोस्तों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान ज़रूर सुन लें। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हा आजमाइश का तरीका कार ये था कि जब वो फजर की नमाज पढ़ लेते थे तो सूरज के निकलने तक अपनी जगह पर ही बैठे रहते थे और जिक्र अज़गार में लगे रहते थे। उस वक्त जिक्र इलाही में मशरूफ रहने से रिज़्क़ में बरकत होती है। हमारे माशरे में रातों को जागना तो जैसे ट्रेंड ही बन गया है। नौजवान नस्ल रात को 3-4 बजे तक जागती रहती है और फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप वगैरह पे अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं। इसी तरह उनकी सुबह की नमाज भी कज़ा हो जाती है और ये दोपहर के 12 या 1 बजे तक सोते रहते हैं और उनके घर में भी कोई ऐसा फर्द नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से रोके। ऐसे नौजवानों के बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया और उनकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त में सोया रहता है इसको इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है। ये दोपहर के अलावा किसी भी वक्त मत सोया करो। इसे कहलुल्ला कहा जाता है। इसे दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है और ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किया करते थे। कहतुल्ला वो नहीं कि इंसान पेट भर खाना खाकर सो जाए। अल्लाह से मुराद वो अमल है जिससे आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त में आराम कर लेना ताकि आपका जो बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे, वो ताज़ा गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने कामों को अच्छी तरह से कर सकें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फौरन न सोया करो क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है। आज की तारीख में तो ये बात इस हद तक कि यहाँ पर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाता है तो वो दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी। अब आते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इरशाद की तरफ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था, जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या अली, सुबह सवेरे जो शख्स सोया रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है और उसकी फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है या फिर वो फजर की नमाज अदा करके सो जाता है तो जब फरिश्ते आसमानों से उसके मुकद्दर का रिस्क लेकर ज़मीन की तरफ आते हैं और इंसानों में रिस्क बांटना लग जाते हैं, तो जब किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उनके हिस्से का रिस्क फरिश्ते वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो अपनी नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपने रिस्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा। कभी आप उन लोगों से जो रिस्क की तंगी की शिकायत करता है उनसे जब आप ये पूछेंगे कि सुबह ये लोग कितने बजे उठते हैं तो उनका जवाब ज़्यादातर यही होगा कि सुबह सवेरे तो हमारी आँख ही नहीं खुलती, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है कि जिसकी वजह से ऐसे लोग पर रिस्क तंग कर दिया जाता है और फिर वो अपनी तंगी और बेरोजगारी की शिकायतों करते फिरते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसा सुकून के साथ गुजरता है। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिस्क में भी। और इसी का उल्टा जो लोग 12-1 बजे तक सोकर उठते हैं उनका ये हाल होता है कि जब अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो उन्हें अपने काम की ही समझ नहीं आ रही होती और वो ये भी नहीं जान पाते कि उनका आज का दिन कैसा ख़त्म हुआ, कैसा गुजरा। उनका दिन यूं ही पलक झपकते ही गुजर जाता है और वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो वो अपने तमाम काम अच्छे से कर पाते हैं। अगर कोई सुबह जल्दी उठकर अपने काम अच्छे से कर पाता है, अपने टाइम को मैनेज कर पाता है तो ये सब अच्छी बात है और ऐसा करने से उनके रिस्क में भी बरकत होती है और वो एक पर सुकून और खुशहाल ज़िंदगी बगैर बीमारियों के तरोताज़ा बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। हर शख्स जो सुबह फजर के वक्त उठना चाहिए और फजर के वक्त जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनका मज़ा लेना चाहिए और यह हमारे जिस्म के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। और जो सुबह सवेरे सूरज की पहली किरण होती है तो उसे भी अपने जिस्म पर लेना ज़रूरी है। दोस्तों, अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है हम सबको दीन की मुकम्मल समझ अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।